हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि अगर आप लोग को सेटअप चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करो, तो आने वाले टाइम में हम लोग सेटअप भी बना देंगे। तो आज हम लोग वो सेटअप रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझेगा। आज जो सेटअप है ना, उसको हम लोग है ना एक एक है ना चैप्टर वाइज हम लोग है ना क्लियर करेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग को कुछ दिख रहा रहेगा, एक एक चैप्टर है, कैसे हम लोग क्या टारगेट रखेंगे, क्या मदर कैंडल है, कैसे हम लोग ऐसे लगाएंगे, मतलब सब चीज़ें आप लोग को ना स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग है ना बुक और पेन ले लो, ताकि एक एक जो चीज़ है वो आप लोग लिख लोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और सच्ची में आप बिलीव करो कि बहुत सारा आप लोग है ना अभी देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप लोग ये चीज़ों को देखोगे। तो बहुत सारी हम लोग चीज़ें कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग है ना एग्जाम्पल भी लेंगे, ताकि आप लोग को और अच्छे से चीज़ें समझ जाएंगी। ठीक है, और है ना आने वाले टाइम में मैं आप लोग के लिए एक सेटअप बताऊंगा कि देखो बहुत बार है ना रैली जब आता है वो मिस हो जाता है तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। अगर नॉर्मल मूव चले गया तो हम लोग को इतना फील नहीं होता है, लेकिन कभी कभार जब रैली मिस हो जाता है तो बहुत हम लोग को है ना ऐसा होता है, अरे बाप रे इतना बड़ा मूव आया और वो हम लोग ने नहीं कैच किया। तो एक ये चीज़ पे मैं ना एक सेटअप बनाऊंगा। देखो एक चीज़ आप लोगों को एक ऐसा बताऊंगा ना मैं कि 10 में से आप है ना 7 से 8 बार वो रैली का हिस्सा रहोगे ही रहोगे। भले आप ट्रेड लो नहीं लो, लेकिन आप लोग जब वो चीज़ों को देखोगे तो आप लोगों को लगे अरे यार हाँ ये तो सेटअप मस्त बन गया, यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोग के लिए भी वो वीडियो बनाऊंगा। ये भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करो, तो आने वाले टाइम में हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ये वाले वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि हमें एसएल किधर लगाना है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में सपोज यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे इसके हम लोग सपोज है ना सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, यहाँ से नीचे का हम लोग का सेल हम लोग ने कर दिया। ठीक है, हम लोग इसके हाई पे एकदम एज इट इज है ना एसएल लगा देते हैं। तो पहले तो आप ये याद रखो कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो इसमें तो आप लोग को मालूम रहेगा कि जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो इसमें कभी भी आप लोग एसएल लगा रहे हो तो हम लोग को थोड़ा सा ना बफर में लगाना है। जैसे आप निफ्टी में ट्रेड करो तो 2-3 रुपए है ना जस्ट ऊपर एक बफर में लगा दो। मैं स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट की नहीं। ठीक है, 2-3 रुपए ऊपर लगा दो तो ज्यादा से ज्यादा जाएगा कि 50-60 रुपए जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आपको काफी ना अमाउंट जो रहेगा वो बच जाएगा और वो जो एंट्री रहेगा वो काफी सेफ रहेगा। बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो 5-6 पॉइंट्स का कम से कम ऊपर लगाओ, मतलब ये हाई है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 4-5 पॉइंट है ना बफर छोड़ दो और उसके बाद में ऐसे लगाओ। इससे क्या होगा ना, जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे अगर फ्लक्चुएशंस भी होता है उसके हाई पे जाता है, क्या होता है ना उसके हाई पे जाता है तो ना यहाँ पे एसएल हंटिंग होता है। तो इसके लिए उसका रीजन ये है कि हम लोग को थोड़ा सा जो भी एसएल लगाएंगे उस पे हमें थोड़ा सा ना बफर में लगाना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। हमें हमेशा है ना मदर कैंडल पे एक फोकस करना है। अब जैसे कि आप बोलोगे ये मदर कैंडल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज है ना मार्केट में यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये तीन क्या कैंडल बन गए, हम लोग को एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए दिखा है। ठीक है, अब मार्केट में अगर इसके बीच में, जैसे कि मार्केट में सपोज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये तीन कैंडल थी। ठीक है, मार्केट में इसके बीच में नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये देखो जो मदर कैंडल है उसका लो ब्रेक किया गया, अभी तक नहीं किया है। तो हमारे लिए मैटर क्या करता है, अभी भी जो मूव है हो रहा है वो इसके ऊपर ही चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में। तो इसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से बायर्स एक्टिव है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, अभी जैसे कि ये मदर कैंडल है, अभी इसमें 100 पॉइंट, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो उसमें अगर आप लोग देखोगे तो 200 पॉइंट की कैंडल बन गई, 300 पॉइंट की कैंडल बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फोकस यही कैंडल पे रखना है। अगर हाँ ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो सेकंड थिंग है, वो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। लेकिन आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो फोकस रखना है वो ये कैंडल पे। इससे क्या होगा, आपको समझेगा कि इतने बड़े बायर्स यहाँ पे आए थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स ही कर रहे हैं। भले यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है ना, मतलब जैसे ये कैंडल था मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो हम लोग को समझ है कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंट्रोल कर रहा है वो तो बायर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है। अब ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे वो क्लियर करेंगे। बट ये याद रखना कि ये मदर कैंडल पे हमें फोकस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी हम लोग जब सेटअप पे बात करेंगे तो हम लोग को समझेगा कि एसएल किधर लगाना है और हम लोग को और ट्रेड में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा ये बैठते समय। बस ये हम लोग ये इसके लिए क्लियर किया कि जो फोकस करेंगे हम लोग ये बड़ी कैंडल के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये आप लोग ये याद रखना, ये सेटअप से रिलेटेड है। अगर हम लोग जो भी सेटअप प्लान करेंगे और उसमें जो भी अगर आप लोग को ये मदर कैंडल दिखती है तो एसएल हमारे ये मदर कैंडल के नीचे ही लगेगा। ये याद रखना। इसके लिए मैंने आपको बताया था ना अभी इसके पहले वाले पॉइंट में कि मदर कैंडल हम लोग के लिए थोड़ा सा मींस थोड़ा नहीं सॉरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये चीज पे ध्यान देना है। अब क्या होएगा ना, अगर जो भी हम लोग का एंट्री हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो एसएल हमारा यहाँ पे ही लगेगा। जैसे डाउन साइड के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हो तो एसएल हम लोग का ये इसके ऊपर ही लगेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बहुत लोग बोलेंगे अरे मदर कैंडल बोलते मतलब यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो 400-400 पॉइंट की भी हो जाएगी कभी कभार। जैसे कल बैंक निफ्टी में एकदम 300-200 पॉइंट की तो एक ही कैंडल बन गई है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज एक कैंडल बना है, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल बना है,
तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, ये मदर कैंडल हमें ये देखना है कि हाँ 60 पॉइंट 70 पॉइंट का बना है तो वो हमारे लिए ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट तक का। वो जो कैंडल ही बना है 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का, वो तो मूवमेंट खत्म कर चुका है वहां पे। अब वहां पे कोई प्लान करेंगे तो वहां पे तो कोई सेंस ही नहीं हम लोग का बन रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना है, जो मदर कैंडल बन भी रहा है तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हाँ वो कितने पॉइंट्स का बन रहा है वो भी हमें देखना है। अब उसके बाद में ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे नहीं मुझे सेटअप तो बहुत अच्छा मिल रहा है और मार्केट अगर इसके ऊपर भी निकल रहा है तो यार तो मेरा ये सेटअप भी एक्टिवेट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इसके हाफ में ऐसे लगा देना है। क्योंकि जैसे इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज आपको मालूम रहेगा मार्केट अगर ऊपर चले गया, स्ट्रेच हो चुका है, तो हर किसी का होप क्या रहता है 50% तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। अब उसके नीचे भी अगर मार्केट आ रहा है तो हम लोग को समझ जाता है कि जो ऊपर गया था मार्केट वो जो ट्रैप था, है ना। इसके लिए मार्केट अगर इतनी बड़ी कैंडल बना है तो एसएल 50% तक लगा के उसके ऊपर निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं एसएल इसके नीचे ही लगाना है, तो यहाँ पे आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पे एसएल उसके नीचे ही लगाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा तो यहाँ पे इसके हाफ पे रखो या फिर थोड़ा सा और उसके नीचे 60 लास्ट वाला 60% तक यहाँ पे नीचे रखो और छोड़ दो। उधर आ गया फिर वहां से ना थोड़ा रिवेंज में मत आओ, निकाल दो ट्रेड को जो भी हो रहा है, ठीक है। ये हर एक चीज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रहेगा। आपको ये समझिए रहेगा जो भी हम लोग एसएल लगाएंगे वो मदर कैंडल के लो पे, और मींस अगर हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो लो पे, अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो उसके हाई पे लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अभी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बता दूं। कभी भी हम लोग जब चार्ट को देख रहे हैं ना तो आप लोग का एक एनालिसिस होना चाहिए वो जो वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग का हो जाना चाहिए। अब मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ। जैसे आपने ना वन डे टाइम फ्रेम पे आपने देखा यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिला और यहाँ पे आप लोग को एक है ना हैमर कैंडल बनते हुए दिख गया। अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे मालूम है कि हाँ हैमर कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल रहे हो, अरे ये तो वन डे पे हैमर कैंडल बनते हुए दिखा, अगर इसके हाई पे निकला मतलब एक हम लोग को बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का माइंड क्या क्लियर हो गया, अरे वाह यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिल सकता है बहुत बड़ा, इफ अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वन डे टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 डे पे, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से था, ठीक है, ये हम लोग के लिए एक लाइन बना दिया है। अब ये ना सपोज 5 मिनट का, ठीक है, ये वन डे का था आप लोग का, तो ये मैं 5 मिनट का यहाँ पे बता रहा हूँ। मार्केट सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा है। आपका क्या प्लान था, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, बाइंग करूंगा, एक बड़ा मूव कैच करूंगा। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन करके थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर भी ऊपर ही गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये ब्रेक कर दिया। अब आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे तो मेरा प्लान था वनडे में अगर इसके हाई पे निकलेगा तो हम लोग को बहुत एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। और यहाँ पे आप लोग का जो कंडीशन बना है वो भी बहुत एक्सट्रीम एकदम अच्छे लेवल पे बन रहा है कि ऊपर आ रहा है फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है फिर यहाँ पे पॉज करके ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ से अगर ट्रेड मिल रहा है तो आप भी सोचो ना, आप यहाँ पे खुद से बैठोगे, यहाँ से आपकी क्वांटिटी और अच्छी हो सकती है, यहाँ पे आप बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से ही माइंड क्लियर है कि अरे वाह इतना बड़ा मूव मुझे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपने वन डे टाइम फ्रेम पे आपने चीजों को समझ लिया है, ठीक है। आपको मालूम रहता है कि नहीं यार ये तो रेंज में फंसा है, इसके ऊपर भी जाएगा तो इधर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यू टर्न ले लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा ट्रेड ऊपर जाएगा, हम लोग छोटे पॉइंट्स लेके निकलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर है कि हैमर बना है, एक हम लोग को बड़ा जोन मिल सकता है, ठीक है ना, और कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस भी नियर बाय में नहीं, तो यहाँ से एक हमें बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग अपने जो प्रॉफिट को है उसको होल्ड करोगे, क्वांटिटी थोड़ी अच्छी प्ले करोगे और यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए रुकोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि क्वांटिटी कितना लेना है हमें, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो बता दूं, अगर हम लोग बिगनर्स है, ठीक है, अगर आप लोग सपोज बिगनर हो तो यहाँ पे याद रखो आपको क्वांटिटी के साथ में प्ले नहीं करना है। आपको या तो एक लॉट या तो आप जैसे 2 लॉट लेते हो। अब उसमें भले अच्छा ट्रेड है खराब ट्रेड है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप उसमें मैनेज ही नहीं कर सकते हो ना। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा बोलोगे तो आप 2 से आप ट्रेड करते हो तो 4 तो डाल नहीं सकते हो, वो हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप कम लोगे तो फिर वहां पे आपका थोड़ा सा है ना साइकोलॉजी आपका ये होगा, अरे यार मेरा तो अच्छा ट्रेड निकल गया, यहाँ पे क्वांटिटी कम। अगर आप बिगनर हो तो ठीक है, जो आप एक क्वांटिटी से कर रहे हो तो एक क्वांटिटी से ही करो, अगर आप 2 क्वांटिटी से कर रहे हो तो 2 क्वांटिटी से करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो अच्छी क्वांटिटी के साथ में, तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ प्राइस पॉइंट्स बताऊंगा, 4 प्राइस पॉइंट्स बताऊंगा, इसके बाद मैं वो टॉपिक को लूंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला प्राइस रहेगा, उसमें हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हिसाब से, उसमें हम लोग को कॉन्फिडेंस कितना आएगा, और अगर प्रोबेबिलिटी वो हिसाब से कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग क्वांटिटी उसमें थोड़ी सी अच्छी रखेंगे। अगर हम लोग को मालूम है प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी 50-60 ऐसा 60-40 हम लोग का ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी रहेगी वो कम रखेंगे। वो आप लोग को कैसे समझेगा, मैं 4 प्राइस पॉइंट बताऊंगा। ये सब तो चीजें सब है ना एक साइड में, एक मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अभी हमें ट्रेड करना क्या है वो तो मैं आपको 4 पॉइंट्स है ना अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा आप बोलोगे क्या बता रहे, कुछ समझ नहीं रहा है, तो वो चीज तो आपको वैसे भी नहीं समझेगी, ठीक है। अब मैंने ये सब चीजें बता दिया कि ऐसा ऐसा हमें करना है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो प्राइस पॉइंट है और कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो सब समझ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग के लिए ये। आई होप आप लोग ने ये सब पॉइंट्स लिख लिया रहेगा, और उसके बाद में मैं आप लोग को चार्ट में जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग का एकदम माइंड एकदम खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी जो फर्स्ट प्राइस पॉइंट है वो आप लोग देख लो। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन करके नीचे आ जा रहा है। ये क्या कर रहा है ना, आप लोग के साथ सिर्फ है ना खेल रहा है, ठीक है। अभी इसमें जब मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है तो हमें सोचना नहीं है ना आप लोग का लेवल क्या था, ये रेजिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग जब तक चीजों को नहीं समझोगे ना, ये वाले प्राइस समझेंगे नहीं। ये एक स्ट्रेटेजी तो सर आपको मालूम है, बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप लोगों को मालूम रहेगा वो बहुत अलग लेवल से वो चीजों को देखते हो। स्ट्रेटेजी मतलब उनके लिए ऐसा नहीं रहता है कि ये एक ऐसा लगा दिया, ये ऐसा होएगा तब लेंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत अलग लेवल से देखते हो वो ये चीजों को। यही सेम प्राइस में वो 4 चीज कैसे देखते हैं, मैं वो 4 चीज आप लोगों को बताऊंगा। एक पहले तो आपको समझ गया कि क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। आपका क्या प्लान था कि ये रेजिस्टेंस के यहाँ से जैसे ही मार्केट निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाइंग का प्लान करूंगा। लेकिन मार्केट गई नहीं, फिर आ गया पूरा नीचे। अब आप यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है, अरे बाप रे, ये तो ब्रेक किए नहीं, ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे लिए ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा प्लानिंग ही यही साइड था और मार्केट पूरा अलग ही चल रहा है। यहाँ से साइड वेज कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा। वो कोई उसमें लॉजिक ही नहीं है, तो ये ट्रेड हमें छोड़ देना है। जैसे कि मार्केट में लोग क्या होते हैं, इधर ही थोड़ा सा पॉज लिया ना, अब समझ जाता है कि अरे यार यहाँ पे तो अरे पॉज ले रहा, अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। कोई भी उसका साइन नहीं दिया है, कोई हाई के ऊपर नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला, यहाँ से ट्रेड है ना, बायर्स यहाँ पे बैठना चालू हो जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे है ना मार्केट उनका ऐसे हिट करा देता है। तो अच्छी बात है ना, मार्केट ने तो हमें एंट्री नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारे हमको मार्केट ने कुछ दिया नहीं, तो इससे अच्छा तो कम से कम मार्केट ने कुछ हमसे लिया भी नहीं ना। मार्केट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक टाइम के बाद में पैसा तो खुद से बन जाता है। अगर आप बिगनर फेस पे हो और आप सोचो कि पैसा बनना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो फिर हम लाइफ टाइम वो सोचते रह जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा हमको इतना साल हो गया और हमने किया गया, ठीक है। तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है जब भी मार्केट ऐसे हो रहा है। फर्स्ट ये आप लोग को समझ गया, मार्केट इधर है, आप लोग को मालूम था कि यहाँ पे, और जो भी मैं चीज बता रहा हूँ सेम ऑपोजिट साइड, सेलिंग साइड भी आप लोग सेम प्लान कर सकते हो। अब मैं दोनों बताऊंगा तो वीडियो और स्ट्रेच होते रहेगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, आप लोग को समझ गया। मैं जैसे अप साइड के लिए बता रहा हूँ, सेम आप लोग प्लान करना डाउन साइड के लिए। वो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, आप लोग को इजी समझ जाएगा। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आते जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको एंट्री नहीं दिया, तो कोई भी यहाँ पे पॉज देख के हमें एंट्री नहीं करना है। मुद्दा ये था हमारा कि यहाँ पे जो भी पॉज हो रहा है यहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है, एक प्रीवियस हाई पे निकलने देना है। ये हाई पे निकलता, एंट्री हमारी हो जाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग को ये प्राइस पॉइंट समझ गया, इसमें हमें एंटर नहीं करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ गया, मतलब ये तो हमारा ट्रेड ही नहीं बन रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्यों काउंट करेंगे, बराबर ना। हम ट्रेड में बैठे ना कुछ किए, तो ये हमारे लिए फर्स्ट एक प्राइस पॉइंट ये हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये सेकंड तो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को देखो एक पॉइंट बताता हूँ। जब भी मार्केट है ना, अगर अपने सपोर्ट से, ठीक है, मार्केट आ रहा है, ये आप लोग के लिए एक रेजिस्टेंस है। सपोज 44,440 का मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया 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 चलेगा, मतलब मार्केट ने इधर रुकाया ही नहीं खुद को। अब आप क्या सोचोगे, अरे बाप रे इतना बड़ा मूव आ गया, ये तो मुझे मतलब कुछ मिला ही नहीं, यहाँ पे एक कुछ भी नहीं। आप बोलोगे नहीं यार एक ग्रीन बन रहा है, भाई जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये गाड़ियों में बैठने का मतलब आप लोग समझ गए रहेंगे कि ये नुकसान ही करा के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड यहाँ से 10,000 पॉइंट भी ऊपर चले गया, यहाँ से 5,000 पॉइंट भी ऊपर चले गया, 100 पॉइंट 200 पॉइंट कितना भी ऊपर चले जाए, इग्नोर करना है, ये हमारे सेटअप में नहीं आता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, 10 में से ना दो, एक मतलब एक दो बार ऐसा होएगा कि मार्केट इतना सपोर्ट से सीधा 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 चलते ही रहेगा। एक दो बार ऐसा होएगा तो ठीक है ना। हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, हमें 7-8 बार हमारा विनिंग रेट होना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं करना है कि एक दो बार बड़ा मूव आ गया तो ठीक है, एक बार पकड़ भी लिया, 7 बार अगर हम लोग ऐसे लेट हो जाएगा तो क्या मतलब है वो ट्रेड का। तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट से, मार्केट यहाँ से एक तरफा आ रहा है, एक तरफा मींस क्या, जो भी सपोज है ना, यहाँ पे एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा भी बन गया, अब चौथा भी यहाँ पे बनते जा रहा है, यहाँ पे कैंडल बनते जा रहा है, वो नीचे आ ही नहीं पा रहा है। मार्केट में पॉज हो ही नहीं रहा है, मींस यहाँ पे मार्केट एक भी पॉज नहीं बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर ही जाते जा रहे हैं।
इग्नोर कर देना है, 110% ये ट्रेड को इग्नोर कर देना है। इसमें चलती गाड़ी में हमें बैठना नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा, क्योंकि यही चीजों में बहुत बड़ा है ना लोगों का ऐसे लेट होता है। उसके पीछे का मैं एक छोटा सा रीजन बताता हूँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि लोग यहाँ से बैठ चुके हुए, ठीक है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। जहां पे यहाँ पे पॉज होना चालू हुआ और आप लोग सोचोगे यहाँ पे जैसे कि अरे बाप रे यार, यहाँ पॉज मीन्स जैसे चलती गाड़ी में यहाँ पे आप लोग बैठना चालू किए, कब इन लोग इतना बड़ा प्रॉफिट निकालना चालू कर दे, कब प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाए ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। कभी भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप तो सोचो ना इतना बड़ा उन लोगों का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसके लिए ये सब गाड़ियों में हमें बैठना नहीं है, ठीक है। तुरंत हमें ये, ठीक है, जा रहा है जाने दो, और बहुत सारे सेटअप रहेंगे, क्या पता है इसमें आप लोग का कोई दूसरा सेटअप रहेगा, उसमें नया सेटअप में प्लान करेंगे। ये हिसाब से आप लोग को जो प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब चीजों को हम लोग को इग्नोर कर देना है। प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। यहाँ पे अभी जो चीजें बताऊंगा, अब यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाए कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलना चालू हो जाए, ठीक है। और जो मिलना चालू हो रहा है ना, अभी मैं चार्ट में ना बहुत ज्यादा दिन का पीछे नहीं दिखाऊंगा, 4-5 दिन का पीछे दिखाऊंगा ना, आप लोग बाप रे ये कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड बने और ये कैसे मिस किया। और बराबर आप लोग देखना फिर है ना, सर के ग्रुप में जाना और वो लेवल्स देखना, आप लोग वो लेवल्स पे सर के मैसेज आते हैं या फिर नहीं आते, वो भी आप लोग ये खुद से एक बार है ना ट्राई करना। जैसे सपोज आप लोग ये मालूम था कि जैसे 44,000 यहाँ पे 440 का आपका एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने सपोर्ट से आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है ब्रेक कर दिया मैं बोलता हूँ। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी पॉज लेता है, जैसे कि 3 कैंडल मैं यहाँ पे बना, तो एक कैंडल, दूसरा कैंडल, यहाँ पे तीसरा एक कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल बन गए। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ना एक पॉज लिया, सपोज यहाँ पे एक है ना थोड़ा सा 1-2 कैंडल ने पॉज लिया, यहाँ पे पॉज लेने के बाद में आपको तो मालूम है ये लो हमारे लिए मैटर करता था, क्योंकि ये हम लोग के लिए मदर कैंडल हो गए, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये हम लोग के मदर कैंडल हो गए, ये लो मैटर करता है हम लोग के लिए। अगर इसके ऊपर भी निकल गया ये पॉज करने के बाद में, मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, जैसे कि मार्केट में सपोज यहाँ पे एक कैंडल, दूसरा तीसरा कैंडल बना, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मदर कैंडल है हम लोग के लिए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे किधर थोड़ा सा पॉज ले रहा है, ये ब्रेकआउट हो चुका है हम लोग का, ये एक लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे पॉज लेके भी ऊपर निकल रहा है। अब ये आपको बोलता है कि ये आपकी एंट्री है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम 60-70 टाइम्स ये आपके फेवर में ही चलने वाला है। ये आपने भी चीजें बहुत सारी देखी रहेगी, बट अब ये पॉइंट से आपको ये कंफर्म हो जाएगा 60-70 टाइम्स अगर हमारे फेवर में चल रहा है तो हम ट्रेड लेंगे ना। क्यों नहीं ट्रेड लेंगे, अगर ऐसे हिट होता है होने दो, 2-3 बार हिट होएगा, लेकिन जो टारगेट मिल रहा है वो 6-7 बार अगर हम लोग का हिट हो रहा है तो और क्या ही चाहिए, है ना। 6-7 बार मतलब बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, लेकिन ये लो के नीचे आया क्या, मार्केट नहीं आया, तो अगर यहाँ पे पॉज ले रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। जो ये हाई था, ये हाई पे एक बार मार्केट जैसे ही निकला, इसके बाद में कुछ भी हो जाए, मार्केट इसके ऊपर निकला, बस इसके हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर ट्रेड ले लेना है, एकदम सिंपल सा बैठे रहना है, ये कैंडल का एसएल लगा के और चुपचाप एंजॉय करना है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है जाते रहना है, ट्रेल करते रहना प्रॉपर। इससे आपको क्या होगा कि जो रैली थी आपको समझ आएगा, अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जो लोग को निकलना था वो लोग निकल चुके हैं, अब यहाँ पे और क्या, अब और लोग नहीं निकल रहे, क्योंकि और लोग निकलते तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता था, लेकिन जिनको निकलता था वो निकल गए, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, इसके लिए एक नेगेटिव कैंडल पॉजिटिव कैंडल हो गया। अब फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे ना, इन लोग अपने और पोजीशंस ऐड करना चालू करते हैं, जैसे हम लोग वेट कर रहे थे ये ब्रेकआउट होएगा तो हम प्लान करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान करते हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये रेंज में ना सेलर्स एक्टिव होना चालू हो जाते हैं। कौन सेलर्स, जो सोचते हैं अरे बाप रे इतना बड़ा मूव आ गया है, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो इन लोग है ना यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे ना इसके ऊपर एसएल लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे 3 पावर ऊपर जाता है मार्केट, जैसे कि यहाँ पे इन लोग पोजिशन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक एंटर कर रहे हैं, वहां पे जो इन लोग सेलिंग का प्लान किए थे उनका एसएल हिट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग को बहुत बड़ा मूव मिलता है अप साइड में। तो ये प्राइस पॉइंट आप लोगों को समझ गया रहेगा, और मार्केट में यही हिसाब से ही मार्केट अगर चल रहा है, आप लोग देखोगे पीछे तो आप लोग को अभी चार्ट में समझ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं बताता हूँ आपको। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट से, ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था, अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे लेकिन टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइम स्पेंड करने के बाद में ये ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे आप एकदम अच्छी क्वांटिटी, मतलब ऐसा नहीं कि सब बेच बच के ऐसा, वैसा वैसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है, मतलब आपको मालूम है क्या, मैं 5 क्वांटिटी से यहाँ पे बिंदास ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे आप एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा भी अगर एक लॉट अगर आप लोग डाल दोगे तो आपको मालूम है कि ठीक है ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, तो ये मेरे एक बड़े प्रॉफिट का एक कारण हो सकता है ये वाला ट्रेड, ठीक है।
बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, मतलब एक आध क्वांटिटी आप अपनी एक्स्ट्रा कर सकते हो। एक लॉट से करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट से कर सकते हो, 5 लॉट से करते हो तो 6-7 लॉट से कर सकते हो। जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरी चीजें डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ना, ये कम से कम है ना 70 टू 80 टाइम्स रहता है। मतलब आप 10 में से अगर 7-8 बार ट्रेड लोगे तो ये आपके फेवर में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया है, ये इधर ही रेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बार बार ये रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स को निकलना है वो निकल जा रहे, निकल जा रहे। अब यहाँ पे बन रहे, यहाँ पे बहुत लोग के क्या हो जाते हैं ना, कॉल शॉट होना चालू होते हैं, बड़े बड़े सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होना चालू हो जाते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक हम लोग को बहुत बड़ा मूव देखने मिलता है अपसाइड के लिए। और यहाँ पे जो हम लोग की क्वांटिटी रहती है वो भी अच्छी रहती है। प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों को समझिए कि प्रोबेबिलिटी क्या हिसाब से रहेगा इसमें, और कितना अच्छा मूव कर सकता है। मींस आप लोगों को पॉइंट मालूम था तो आज आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अरे वाह ये तो मुझे प्राइस पॉइंट मालूम था, लेकिन अब मैं अगर ये ट्रेड में बैठूंगा तो अब मैं बिंदास कॉन्फिडेंस होकर बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 7-8 पर ये प्रोबेबिलिटी है इसका कि ये विनिंग रेट ही देता है हम लोग को, ठीक है, मतलब ये विनिंग रेट इसका 7-8 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज पे ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये 4 पॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। यही हम लोग के लिए पॉइंट्स थे, है ना, यही स्ट्रेटजी है। अभी लोग सोचेंगे कि नहीं एसएमएल लगा दिया, ईएमए लगा दिया, बोलिंजर बैंड लगा दिया, इसके ऊपर निकलेगा बाय करो सेल करो, ठीक है, वो कुछ एक लिमिट तक है, ठीक है। लेकिन ये चीजें इसके ऊपर तो मार्केट, ये क्या हो रहा है, ये माइंडसेट पे है, ये सब चीजें माइंडसेट पे है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड माइंडसेट पे नहीं चल रहा, बॉलिंजर बैंड एक लेवल्स पे चल रहा है, एक उसकी वैल्यू पे चल रहा है। एसएमए ईएमए उसकी लेवल्स पे वैल्यू पे चल रहा है, लेकिन ये कोई वैल्यू पे नहीं चल रहा है, ये माइंडसेट पे चल रहा है। यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा था, यहाँ पे लोगों ने सेलिंग का प्लान किया, क्योंकि बार बार वहां पे पॉज कर रहे थे तो सोच रहे यहाँ पे मूव आ चुका है, बायर्स बाइंग साइड का मूव आ चुका है तो यहाँ से सेलिंग आ सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं ना, होप में यहाँ पे पोजीशंस बनाना चालू कर रहे हैं। फिर मार्केट जैसे ऊपर निकलेगा, इनका एसएल बीट होएगा, इन लोग और प्रॉफिट में, इन लोग अपने और थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे न्यू एंट्री, ये पूरी चीजें माइंडसेट पे चल रही है। तो जो माइंडसेट पे चीजें चल रही है ये यहाँ पे ना लॉन्गर लॉन्गर रन पे चलेगी, मतलब समझ गया अभी पॉइंट को। तो आई होप आप लोग को ये सब जो प्राइस पॉइंट थे वो आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी भी आप लोग को समझ गई कि क्वांटिटी कैसे हिसाब से, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो हिसाब से वो हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ एकदम फास्ट में, आप लोगों को काफी चीजें एकदम है ना समझ आएंगी। तो ये वीडियोस भी अगर आप लोग, ये वीडियो भी आप लोग को पूरा समझ गया रहेगा तो आप लोग वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए अभी है ना हम लोग है ना कल का ही एग्जांपल एक ले लेते हैं, जस्ट फ्राइडे का। यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट इतना बड़ा नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे है, मतलब यहाँ पे एक हम लोग के लिए रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब पूरा यहाँ पे सता रहा है, ठीक है। मार्केट इतना नीचे आ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, मार्केट यहाँ पे जैसे कि मार्केट में सपोज यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब इमीडिएटली यहाँ से एक बड़ा मूव आया। अब लोग क्या सोच रहे, सबका रेजिस्टेंस यहाँ पे था। अब मार्केट में क्या कर रही है, जैसे ये ब्रेक किया लोग क्या सोच रहे, चलो यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अभी हम लोग ने वही बात किया, एक तरफा आ रहा है जाने दो, जब तक यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो के ब्रेक नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चलेगा, लोगों ने बाइंग का प्लान किया, ऐसे हिट हो गया। और ये अभी आप लोगों को समझ के रहेगा, वही पॉइंट पे हम लोग ने बात किया था, मार्केट अगर जा रहे हैं जाने दो, अपने सपोर्ट से, यही सपोर्ट था ना, सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस पे पूरा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉज ही नहीं ले रहा है। अभी हम लोग ट्रेड लेते थे या तो क्रॉस लेके ऊपर निकलता था तो हम लोग ट्रेड लेते, या तो मार्केट यहाँ से इसके हाई पे नहीं निकलता था, इसके हाई पे नहीं जाता था, यहाँ पे एक पॉज लेके फिर निकलता तो हम लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के साथ में प्ले कर देते, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए पहले से ही रखे ताकि आप लोग को और इजी समझेंगे, ठीक है। ये देखो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ये हो गया हम लोग के लिए सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग के लिए सपोर्ट हो गया। मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर जा रहा है अगर सपोर्ट से तो हमें क्या करना है, पॉज होने देना है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल भी बनाया, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है, एक कैंडल भी बनाया। अब इसके बाद में अगर इसके ऊपर निकलता था तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करते थे। लोगों ने क्या किया, यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देगा, बाइंग का प्लान किया, इमीडिएटली एसएल हिट। समझ के रहेगा आप लोगों को ये वाला पॉइंट, ठीक है। वो 4 प्राइस पॉइंट पे ही पूरा मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। देखो अभी मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये वाला आप लोग बहुत गौर से सुनना। यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, मार्केट उसके ऊपर नहीं निकला, मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से सीधा 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 ऊपर ही चलेगा। अभी इसमें आप क्या करोगे, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अपने सपोर्ट से मार्केट ऊपर चलेगा। अब आप बोलोगे ये बहुत यूनिक पॉइंट है, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। आप लोग क्या बोलोगे, अरे बाप रे ये तो ऊपर चले गए, ये तो हमारा ट्रेड ही नहीं है। एक चीज मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट हमें क्या देखना है, कि अगर मार्केट मदर कैंडल के अंदर चल रहा है तो हम लोग का वो एक ही रेंज है, उसके ऊपर भी इमीडिएटली निकल रहा है, हम बाइंग का प्लान करेंगे। आप लोग गौर से देखोगे, ये कैंडल थी ना हम लोग की, मार्केट इसके अंदर ही चल रहा है, इसके लो तक आया, मार्केट नहीं आया, तो जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा
कितना भी इसके बीच में चले, लेकिन ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे हमारा बाइंग का ट्रेड बन रहा है। ये आप लोगों को मालूम रहेगा, सर ने 711 वाला जो लेवल दिया था वो यही लेवल था हम लोग का, यही वाला था, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग गौर से देखना कि मदर कैंडल के अंदर ये सब चीजें चल रही है। हाँ, इसके लो के नीचे जाके आता रहता और ये सपोर्ट से जाता था, इग्नोर। फिर जैसे हम लोग ने पूरा बड़ा रैली आ रहा है, 1000 पॉइंट 10,000 पॉइंट कितना भी रैली आ जाएगा, इग्नोर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी पॉइंट आप लोग को मैं, देखो यहाँ पे बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एक ही एक दिन में इतने इतने सेटअप्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मार्केट देखो क्या कर रहा है, मार्केट लोअर को बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये एक हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। मार्केट क्या किया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर चलेगा, हमारा ट्रेड ही नहीं बन रहा है, क्योंकि तो हमें पॉज बनने के बाद ऊपर निकलता तो हम लेते, या तो ऊपर जाने के बाद पॉज बनता तो हम लेते, पूरा ऊपर जाता है इग्नोर करते। मार्केट देखो जैसे ही इसके ऊपर लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया। अब हम लोग ने क्या प्लान किया था कि मार्केट अपने सपोर्ट से फिर से ऊपर जा रहा है, और हम लोग को कोई भी कंसोलिडेशन मिलता है, कोई भी पॉज कैंडल मिलता है, फिर भी उसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे तीन प्रेशर जैसे मैं आपको बताता है, इन लोग और सेफ हो जाते हैं, फिर यहाँ पे जो सेलर्स थे उनका ऐसे हिट होना चालू होता है। गौर से देखो यहाँ पे हम लोग को पॉज कैंडल बनते हुए दिखा, अब उसका कंडीशन क्या है, मदर कैंडल का लो नहीं ब्रेक करना चाहिए था, लो ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे आए सेलर्स, यहाँ पे रेड कैंडल सोच के यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, जैसे ही इसके ऊपर निकला, आप कैंडल का साइज देखो, यहाँ पे वही प्रेशर था, फिर मार्केट ऊपर चले गया, आपको टारगेट दे दिया। ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। पॉइंट मतलब देख रहे हो, ये बीच बीच के हम लोग देख रहे हो, कुछ भी नहीं, एकदम किधर का भी ट्रेड मैंने जस्ट रखा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रैली है या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप देखो अब ये वाला पॉइंट, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चले गया, हमारे लिए ट्रेड बनते ही नहीं है, एक पॉज होना चाहिए, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग का बना पॉज, ठीक है। इसको मैं चार्ट को जूम करूंगा तो ज्यादा अच्छे से चीज समझेगा आप लोग। यहाँ पे देखो, ये हम लोग के लिए बन गया पॉज कैंडल, ठीक है। अब आप देखो लो को ब्रेक किया है, नहीं किया है, मतलब अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड प्लान कर देंगे, इसके ऊपर निकला, हमने प्लान कर दिया और इमीडिएटली मार्केट इतना रिवर्स आ गया, डरना नहीं है हमें, क्योंकि हमने एसएल तो लगा दिया है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो मार्केट में ट्रेड तो हो गया, अब भले एसएल हिट हुआ तो हो गया, हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है हम लोग की, कौन सा, जो मार्केट ब्रेक करने से पहला अगर पॉज ले रहा है, ब्रेक करने से पहले ही पॉज लिया, अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी तो 70-80 टाइम्स वाली प्रोबेबिलिटी आती है, ब्रेक करेगा तो एक बड़ी क्वांटिटी हम लोग ऐड करने वाले इसमें। तो अब देखो मार्केट इसके लो के लिए इधर नहीं आया, यहाँ पे पॉज किया, फिर जो ये मूव किया बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। मतलब पॉइंट्स मैंने बहुत सारे सेलिंग साइड के लिए भी ऐसा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर एक पॉज कैंडल बन के इसके नीचे निकल रहा है। मतलब यहाँ पे तो बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं ना हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट पे पॉज ले रहा है, ब्रेक करने के बाद में उसके पहले ही पॉज लिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं। और ये जो हम लोग की बड़ी कैंडल थी, इसके अंदर ही मार्केट अपना चल रहा है, इसके नीचे निकला, आप लोग मूव देखो, बड़ा मूव मिला आप लोग को, 1:2 3 मूव मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे अगर आप लोग पीछे देखोगे, मैं आपको एग्जांपल ज्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हर एक इसमें सेलिंग का भी आप लोग को दिख जाए, बाइंग का भी दिख जाए। ये हम लोग का मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यह एक हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी बहुत, मैंने 4 पॉइंट जो बताया ना वो सब एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो मार्केट ऊपर चलेगा चलेगा चलेगा, आपका यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल थी, मार्केट उसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू किया, तो अब इसके ऊपर डायरेक्ट निकलेगा, हमारा प्लान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे या तो नीचे पॉज होना चाहिए तो ऊपर। देखो यहाँ पे एक रेड कलर का पॉज कैंडल बना, यहाँ पे ऊपर निकला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से आप लोग के ट्रेड बनना चालू रहे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब ये देखो ना, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक पॉज बना, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से एक हम लोग को ट्रेड मिला, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से आप, मतलब जो भी आप देखोगे ना बहुत अच्छे आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दिखेंगे। फिर यहाँ पे पॉज लेता है, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसके यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, बट ये प्रीवियस लो के यहाँ से आया तो भले इसके ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से ट्रेड में बैठे हो तो आप लोग ट्रेड करो, है ना, समझ रहेगा। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, ये अपना सपोर्ट था, सपोर्ट के यहाँ पे पॉज कर रहा है, इसके बाद जो ब्रेक करेगा एक बड़ा मूव देगा, समझ रहा है ये। मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये खुद। मैं आपको यही अगर मैं वीडियो में बताता तो आप लोग नहीं बिलीव करते थे वो चीज को, और उल्टा सीधा ही बोलते थे, क्योंकि चीजें ही नहीं समझती थी। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारी चीजें समझेंगे, और आप लोगों को मालूम रहेगा कि बहुत एफर्ट भी लगते हैं, ठीक है, वो लगने दो, क्योंकि वो एफर्ट की वजह से ही तो हम लोग चीजें सीखेंगे। मैंने तो आप लोगों को सब एग्जांपल्स बता दिए, सब सारी चीजें बता दी, ऐसे लगा दिया जो मुझे लगा, जो सर ने बताया, और जो मुझे भी लगा कि हाँ ये चीज ऐड होना चाहिए, जितना मुझसे हो पाया मैंने आप लोग के लिए किया, ठीक है। क्योंकि वो हम किधर ना किधर वो मेरे लिए भी है, आप लोग के लिए भी, वो सबके लिए जो चीजें सीख रहे हैं, जो जिनको मालूम है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, और जो बाकी की चीजें वो हम लोग आउटरो में देखते हैं।
तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वीडियो में, ठीक है। और बहुत सारे प्राइजेस समझे रहेंगे और एग्जांपल देखा तो और भी माइंड एकदम क्लियर हो गया रहेगा, कैसे सर सोचते, कैसे बड़े पॉइंट्स वो कैच करते। तो आने वाले टाइम में आप लोग भी एकदम ईजिली यहाँ पे ऐसे सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट्स करो, जो भी आपको समझा नहीं समझा और कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट्स करो, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करके वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को वो रैली वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करो, यहाँ पे ये वीडियो को शेयर करो। तो आने वाले टाइम में ऐसे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक्स भी बनाते रहेंगे, नए नए ऐसे लर्निंग लाते रहेंगे, ताकि हम लोग की जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप लोग ये वीडियो में अभी तक आप लोग कंटिन्यू, तो आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। और अब तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।